पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में तपस्वी बाबा का डेरा था। बाबा एक सिद्ध योगी माने जाते थे, जिन्होंने अपनी युवावस्था में ही सांसारिक मोह माया छोड़ दी थी। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहते हैं कि बाबा की साधना से दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं और लोग उनकी सलाह लेने के लिए दूर दूर से आते थे। तपस्वी बाबा का वास्तविक नाम कोई नहीं जानता था। लोग बस उन्हें बाबा कहकर पुकारते थे। उनकी पहचान उनके सरल जीवन और गहन ज्ञान से थी। बाबा ने एक गुफा को अपना निवास स्थान बना रखा था, जो घने जंगलों के बीच स्थित थी। उनके दिन का अधिकांश समय ध्यान और साधना में बीतता था। एक बार एक संपन्न व्यापारी, जिसका नाम विजय था, बाबा के पास पहुंचा। विजय का व्यापार घाटे में जा रहा था और वह बहुत परेशान था। उसने बाबा से कहा, बाबा, मैंने हर उपाय कर लिया, लेकिन सब व्यर्थ है। कृपया मेरी मदद करें। बाबा ने शांत भाव से उसे देखा और कहा, पुत्र, जीवन में कभी कभी हमारी समस्याओं का हल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है। क्या तुमने अपने कर्मों का आत्मनिरीक्षण किया है? विजय को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने बाबा से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। बाबा ने उसे 7 दिन गुफा के पास रुकने को कहा और कहा, इन 7 दिनों तक तुम केवल मौन रहकर अपने भीतर झांकने का प्रयास करो। जो भी विचार आए उन्हें स्वीकार करो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। विजय ने बाबा की बात मानी। 7 दिन बीतने के बाद वह उनके पास पहुंचा। उसका चेहरा बदल चुका था। उसने बाबा से कहा, बाबा, मैंने अपने भीतर जो देखा, उससे मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। मैंने अपने कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है और अपने परिवार की उपेक्षा की है। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरा सच्चा धन मेरा परिवार और मेरे कर्म हैं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जब हम अपने भीतर शांति स्थापित करते हैं तो बाहरी दुनिया भी सुधरने लगती है। अब जाओ और अपने कर्मों को सुधारो, तुम्हारा व्यापार भी सुधरेगा। विजय ने बाबा के आशीर्वाद के साथ विदा ली और अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। गांव के लोग कहते हैं कि तपस्वी बाबा की यह विशेषता थी कि वे किसी को भी अपने भीतर की सच्चाई का दर्शन करा देते थे। बाबा का जीवन सरल था, लेकिन उनकी शिक्षाएं गहरी और जीवन बदलने वाली थीं। कुछ वर्षों बाद बाबा अचानक गुफा से गायब हो गए। लोग कहते हैं कि वे अपनी साधना पूरी करके किसी और स्थान पर चले गए। आज भी उनकी गुफा में एक दीपक जलता रहता है और गांव वाले वहां जाकर उनकी स्मृति में प्रार्थना करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मनिरीक्षण और साधना से जीवन की जटिल समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल झुन्नू की वीडियो 369 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।